हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी मटेरियल में। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश एसआई की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट के वर्णमाला के बारे में, जहाँ पर आपको स्वर और व्यंजन से रिलेटेड काफ़ी कुछ बताया जाएगा। ओके, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें दोस्तों, कि आपको जो ये वर्णमाला की टेबल दिख रही है ये आपको पूरी कंठस्थ याद होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें जैसे कि आपको ये सबसे पहले ये बताना चाहिए कि टोटल वर्णमाला में कितने स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर आप यहाँ से देख सकते हैं। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। जो स्वर रहेंगे दोस्तों वो आपके ये वाले पोर्शन में स्वर रहेंगे। ठीक है, तो इनकी जो संख्या है आप देख सकते हैं 13 रहती है। 13 स्वर मिलेंगे आपको। और व्यंजन की बात करें तो दोस्तों यहाँ से लेके आपके सारे ये व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, व्यंजन में भी आपको कुछ डिवीजन मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं और संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज भी आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श में कितने लेटर आते हैं और बाकी ये 3 ऑप्शन और हैं इसमें कितने लेटर्स आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ व्यंजन की बात कर लेते हैं, ये रहेंगे 36। ओके, टोटल वर्णमाला में बात करें तो 6 3 9 और 3 और 1 4, 49 हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे इसमें 49 कैसे होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम +2 करते हैं। जब +2 कौन से वाले ऐड करेंगे, इसमें +2 और ऐड करना होता है। ठीक है, जो +2 रहेंगे वो रहेंगे उत्क्षिप व्यंजन, इनको बोलते हैं उत्क्षिप व्यंजन। उत्क्षिप, ठीक है। फिर उसके बाद एक आता है संयुक्त व्यंजन, जो कि आपका इस टेबल में नहीं दे रखा है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 50 और ये 52। तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, तो आपको आंसर लगाना है 52। ओके, अब जैसा कि यहाँ पर हो गया, स्वर हो गए भाई 13। ठीक है, और व्यंजन हो जाते हैं 39। ओके, अब इनका हम डिवीज़न देख लेते हैं कि किस किस तरीके से आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ को हम किस नाम से जानते हैं, किस लेटर को किस नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये फर्स्ट सर्कल आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस लेटर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अशुद्ध स्वर। ओके, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा फर्स्ट सर्कल, ये हो गया हमारा सेकंड, और ये हो जाता है हमारा थर्ड, और ये फोर्थ वन। ठीक, तो सेकंड सर्कल को हम क्या बोलेंगे, अयोगवाह। ओके, फिर आपको जो ये वाला ब्लॉक दिख रहा है ना, ये इस वाले ब्लॉक को हम बोलते हैं कंठ। जो कंठ की ध्वनि जैसे आप बोलेंगे क ख ग घ ण, तो ये कहाँ से, हमारे कंठ की स्वर से निकलना है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंठ व्यंजन। ये सेकंड वाला हो जाएगा तालव्य, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे जो तलुआ होता है उसका इस्तेमाल करके हम इनका उच्चारण करते हैं, जैसे च छ ज झ न। ठीक है, इनको बोलते हैं तालव्य व्यंजन। बात है ट वाली लाइन में, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मूर्धन्य का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए इसको हम मूर्धन्य बोलते हैं। आप इन सबका उच्चारण करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन सब में आपको अंतर देखने को मिलेगा। जो हमारी जीभ है उसकी आप देखना कि ऊपर टच करती है तो तालव्य हो जाता है, मतलब जो ऊपर तलुआ वाला पार्ट होता है उसमें जीभ हमारी टच करेगी। कंठ की बात करते हैं तो हमारे जो पीछे जीभ होती है तो वहाँ कंठ से आपको उसका स्वर मिलेगा। ठीक है, जैसे ट ठ ढ ड ण। ठीक है, बात करें त वाली लाइन में तो जो त वाला ये पोर्शन रहेगा। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा दंत, यहाँ पर हम दांतों का इस्तेमाल करेंगे।
जीभ हमारी दांतों को टच करेगी, जैसे त, थ, द, ध, न, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं दंत व्यंजन। बात करते हैं प वाली लाइन, प फ ब भ म। तो इसको हम बोलने के लिए ओष्ठ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो इसीलिए इसको ओष्ठ व्यंजन बोलेंगे। अब आया था आपके यहाँ, देख रहे होंगे आप, य र ल व, और एक चीज़ और, हाँ, जो ये वाला पूरा पोर्शन है जो भी हमने डिस्कस किया, ये इसको बोलते हैं स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। तो इसमें भी आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि स्पर्श व्यंजन में कितने लेटर आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श व्यंजन में, आप इस चीज़ को हटा दीजिए इसमें से, स्पर्श व्यंजन में से ये आपका अयोगवा अलग रहता है, ठीक है। तो ये कंठ से कंठ से स्टार्ट होते हैं, क से लेके स्टार्ट होते हैं और माँ पर एंड हो जाते हैं। तो इसमें जो स्पर्श के व्यंजन होते हैं उसमें 25 लेटर रहेंगे, ओके। अयोगवा में आपको 2 देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं य र ल व, इसको क्या बोलते हैं, य र ल व को, इसको अंतःस्थ बोलते हैं, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन, डायरेक्ट भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। जैसे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा य प फ ब ध, तो इसमें से कौन सा अंतःस्थ है। तो आपको पता होना चाहिए कि य से स्टार्ट होता है और वहाँ पे एंड हो जाता है, य र ल ब, तो ये अंतःस्थ के अंदर आते हैं। अब बात कर देते हैं श श श ह, तो ये किस नाम से जाने जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, ओके। ये वाले पोर्शन, इनको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। अब बच जाता है हमारे पास क्षत्रज्ञ, ठीक है। और प्लस इसमें एक और आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला पोर्शन लेटर, तो इनको बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। तो आपको पता चल गया होगा कि कंठ में आपके लिए 5 रहते हैं, तालब में 5 रहते हैं, मूर्धन में 5 रहते हैं, दंत में 5, ओष्ठ में 5, ठीक। अंतःस्थ की बात करें तो इसमें आपको 4 लेटर मिल जाएंगे, उसमें भी आपको 4 मिल जाएंगे और संयुक्त में भी 4 आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से टोटल भी करके देख सकते हैं कि आपको कितना लेटर होते हैं। और स्पर्श व्यंजन की बात करें तो इसमें आपको 25 लेटर होते हैं। टोटल की बात करें तो टोटल आपके हो जाते हैं 52। यहाँ पर कुछ चीज़ें याद करने वाली ये हैं कि आपसे डायरेक्ट भी ये पूछ सकते हैं कि शुद्ध स्वर कितने होते हैं। तो शुद्ध स्वर आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 रहेंगे, ठीक है, क्योंकि एक अशुद्ध स्वर ऋषि हो गया और अयोगवा को हटा दे तो टोटल कितने बचते हैं, 13 में से अगर हम 3 हटा दें तो 10 बचते हैं, तो इनको हम शुद्ध स्वर बोलते हैं। और कुल स्वर की बात करें तो कुल स्वर आपके लिए 11 हो जाते हैं, जिसमें अयोगवा को हम हटा देते हैं, बाकी ऋषि को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर कितने कुल स्वर हो जाएंगे 11। और वर्णमाला में स्वर की बात करें तो यहाँ पर टोटल 13 हो जाएंगे, ओके। तो ये तो रहा वर्णमाला के स्वर व्यंजन के बारे में पूरा हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। उसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर एक काउंटिंग लिखेंगे, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अब आपको पता होगा कि सघोष, ठीक, सघोष और घोष एक ही चीज़ होती है। तो ये कब होते हैं, जब गूंज हमारी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसको सघोष बोलते हैं, ओके। जिसमें 3rd 4th 5th वर्ग के लेटर आते हैं। बात करते हैं अघोष के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शुरुआत के फर्स्ट या सेकंड, इन दोनों में से अगर कोई लेटर आता है तो वो अघोष में आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछ लिया गया है कि कौन से लेटर सघोष है और कौन से लेटर अघोष है। एक और चीज़ होती है यहाँ पर, जो वायु होती है उसकी मात्रा के बेसिस पर भी हम डिवीज़न करते हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा वायु की मात्रा होती है वहाँ पर महाप्राण होता है, ठीक है, ज़्यादा, जहाँ पर वायु ज़्यादा होगी तो वो कौन से वर्ग में होगी, 2nd and 4th वर्ग में। और अल्प प्राण की बात करें तो यहाँ पर वायु कम मात्रा में होगी, तो जो होगी आपके 1st 3rd और 5th में जो ऑड लेटर रहेंगे, ठीक है। ऑड वाले में हम बात करेंगे तो अल्प प्राण हो जाएगा, और इवन की बात करते हैं तो वहाँ पर महाप्राण हो जाएगा, ओके। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। ये रही आपकी वर्णमाला से सारी जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन। और नेक्स्ट में हम डिवीज़न देख लेते हैं।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग। थैंक यू।